हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। तो आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आज के दिन का हमारा टारगेट बता देता हूँ कि आज हम लोगों को क्या क्या चीजों को स्टडी करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि मैं आप लोगों के हाथ में आपके पेपर होने से पहले आपको आपका पेपर प्रोवाइड करा दूंगा कि भाई ये तैयार कर लो, आपका क्वेश्चन पेपर यहीं से आ जाएगा। मैंने बोला हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जब हम लोगों ने सीरीज डिस्कस करी, हर एक क्वेश्चन पेपर 75 नंबर का आया, बट उनमें से मैंने आप लोगों को उन पेपरों को डिस्कस करते करते 40 से 45 नंबर के क्वेश्चंस या फिर 45 से भी ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लिखवा दिए कि यहां से ही आप लोगों के फाइनल एग्जाम में इतने नंबर के तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यानी कि उस सीरीज में हम लोगों ने हमारा लगभग मैं बोलूं तो 75 में से हम लोगों ने 60% पेपर आपका आउट कर दिया। अब हम लोग हमारी स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल पेपर की इन सीरीज को। और मॉडल पेपर की सीरीज की बात की जाए, है ना, ठीक है जी, मॉडल पेपर की सीरीज की बात की जाए, बेटा जी वॉइस और वीडियो क्लियर नहीं है क्या? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। Is my voice and my videos clear to all of you? Yes or no? Write down in chat section फटाक से। अब हम लोग सेकेंडली स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी मॉडल पेपर की सीरीज को। और इस मॉडल पेपर की सीरीज की अगर जो मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर इस मॉडल पेपर की सीरीज में मैं आप लोगों को जो मैंने 40 से 45 नंबर का पोर्शन आपको कंफर्म कराया हुआ है कि यहां से आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, उनमें 15 और 20 नंबर का और एड ऑन कर दीजिएगा जब हम इस मॉडल पेपर की सीरीज को खत्म कर चुके होंगे। बट मैं यहां पर एक और चीज आप लोगों के सामने अनाउंस करने जा रहा हूं। मैं आज आप लोगों को आपके चारों सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट के एक एक मॉडल पेपर का सेट आज मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में कल मैं एक टेस्ट अरेंज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कल मैं आप लोगों का प्यारे बच्चों एक टेस्ट लूंगा और उस टेस्ट में आपका एक सेट रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का। ठीक है, और उस टेस्ट को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और उसको अपलोड करना है। यानी कि कल का पूरा दिन आप लोगों के लिए रहेगा, आपके लिए टेस्ट अपलोड हो जाएगा, आप लोगों को पूरा दिन उस टेस्ट के लिए आपको देने के लिए आपके पास में टाइम रहेगा और सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वो टेस्ट चलेगा। इस बीच आपकी कोई क्लासेस कंडक्ट नहीं होगी। अब ये टेस्ट मैं क्यों कंडक्ट करा रहा हूं कि भैया इसकी जरूरत क्या है ना, हमें इस चीज की तो आवश्यकता है भी नहीं। मैं इस टेस्ट को इस वजह से कंडक्ट करा रहा हूं कि मेरे जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरे जितने बच्चे कोर्सेज में ज्वाइन हैं, उन सभी के सभी का क्या लेवल है, वो कितना पढ़ रहे हैं। और मैं इस टेस्ट को लेने के बाद में विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं फिर से कुछ और चीजें आपके लिए लेकर के आऊंगा और फिर एक हफ्ते बाद दोबारा से एक और टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा और फिर आप लोगों को मैं फाइनली बता दूंगा कि आप इस सेमेस्टर में पास होने वाले हो या फिर आपकी बैक लगने वाली है। यानी कि मैं आप लोगों को बेटा जी आपके एग्जाम से पहले ही आपका रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा, ये भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, तो जस्ट आप लोग अपना जो कल टेस्ट होगा उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और आज हम लोग हमारी मॉडल पेपर की सीरीज को हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से और जल्दी से अपना हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिए। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आज तक मैं 1000 प्लस स्टूडेंट को टॉपर बना चुका हूं और मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सो आप लोग भी बीएसपी फार्मेसी के साथ बने रहिए और हमें जस्ट पास नहीं होना है, हमें टॉपर बनना है ना जी। तो इस चीज की हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना तो हमारा फूफा विधायक है और ना चाचा सांसद है, ठीक है जी, और ना पापा प्रधान है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ करना है अपने दम पर करना है, अपनी मेहनत से करना है। सो भाई किसी के भरोसे क्यों बैठना, ठीक है जी। तो क्या है, इसी वजह से मैं एक शायरी बोलता हूं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है वक्त तो इस वक्त की कदर कर, अच्छे से पढ़ तेरा रिजल्ट सारा जहान देखता है। ऐसा नहीं है बेटा जी कि आपके रिजल्ट से आपको ही फर्क पड़ता है, आपके रिजल्ट से जो इस सेमेस्टर में आपके खास दोस्त होंगे उनमें से आधे दोस्त कम हो जाएंगे,
जब वो आपका रिजल्ट अच्छा पाएंगे, क्योंकि कि वो आपकी सक्सेस से जलेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आपकी मम्मी के पास बुआजी का फोन आएगा और बुआजी जब आपकी मम्मी से पूछेगी कि तुम्हारे लड़के का कैसा रिजल्ट आया, जब मम्मी बताएगी तो मेरे वाला तो टॉप कर गया, तो बुआजी को बड़ा ही जलन महसूस होगा। शायद बुआजी को क्या ठंडा पानी पीना ना पड़ जाए या बर्फ सर पे ना रखना पड़ जाए। तो आपके रिजल्ट आपको ही नहीं, आपके पूरे एंटायर जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं सबको आपके रिजल्ट का इंतजार रहता है। ठीक है जी, तो बस इसी वजह से बोलता हूं कि संभल के पढ़, तेरा रिजल्ट सारा जहान देखता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये, इस क्लास में जितने भी बच्चे आते हैं एक्टिव रहा करो। अगर जो पागलों की तरह बन के रहना है और आप पागल हो ये साबित करना है बेटा जी, तो मेरी क्लास में मत आया करो। मेरी रिक्वेस्ट हर एक बच्चे से, क्योंकि कि मेरी क्लास में आए हो तो एक्टिव रहना पड़ेगा। मेरी क्लास में आए हो तो मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करना पड़ेगा। यहां पर पागलों की तरह, मुझे पता है तुम पागल हो, है ना, मुझे पता है तुम पागल हो, पर उसको प्रूफ मत करो। ठीक है, मुझे पता है तुम पागल हो पर उसको प्रूफ मत करो। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। गुड मॉर्निंग बच्चा जी। चलिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर, मॉडल पेपर जो आपके पुनीत भैया ने बनाया हुआ है, और इस तरीके के मॉडल पेपर्स आपको आपके ऑल इन वन नोट्स के अंदर भी मिलते हैं, है ना। ये अगर जो मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों की, जो आपका भी मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को। जैसे अभी आपका तो अपकमिंग सेकंड सेमेस्टर है ना, तो आप इस सेकंड सेमेस्टर के नोट्स के अंदर भी देखोगे तो मैंने ये चीजें आप लोगों के लिए ऑलरेडी इनबिल्ड करा करके रखी हुई है। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी। हर सब्जेक्ट के लास्ट में उसका मॉडल पेपर्स है ना, हर सब्जेक्ट के लास्ट में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये नोट्स नहीं है, मैजिकल नोट्स बोलते हैं हम इनको, क्योंकि कि इसी के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसी के अंदर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के अंदर आपके मॉडल पेपर है और इसी के अंदर आपके एमसीक्यूज भी है। ठीक है जी, चलिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार से 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं तो हमारे इस मॉडल पेपर के अंदर हम लोगों का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हम लोगों को इसके बारे में पता करना है। ठीक है, ओके जी, हमें क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं हम लोगों को इसके बारे में लिखना है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब मैंने आप लोगों को अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उनका जब सॉल्यूशन बताया था, तो वहां पर आप लोगों को आइसोटोनिक सॉल्यूशन पूरा का पूरा डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि सेल के अंदर हो, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन सेम हो, उसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं। और हमारी बॉडी क्या करती है, हमेशा चीजों को आइसोटोनिक ही बनाने का प्रयास करती है। ठीक है जी, चलिएगा। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बेटा जी, एक्सप्लेन डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली चीज तो है कि डाइल्यूट HCl जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना जी। और हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में बेसिकली ये आता है। HCl को हम लोग कहां पर यूज करते हैं, हमारी जब क्लोरोहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन हो जाती है, इन दैट कंडीशन हम लोग हमारे HCl का बेसिकली उपयोग करते हैं। साथ ही साथ बात की जाए जो हमारा HCl होता है, तो इसके मेथड प्रिपरेशन हमारे बहुत सारे हैं। आप लोग बेटा जी मेथड प्रिपरेशन की बात करें तो हमारा NaCl जो है वो किसके साथ में, H2O के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा और हमारा क्या बेटा जी HCl बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके के आप लोग को मैंने 8 से 10 मेथड प्रिपरेशन आप लोगों को बताए थे, आप लोग वो भी बस 2 मेथड प्रिपरेशन लिख करके यहाँ पर चीजों को छोड़ सकते हो। पॉइजन और एंटीडोट हमारे क्या होते हैं, बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है। पॉइजन क्या होता है बेटा जी, हमारी बेसिकली बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जाए, है ना, पॉइजन क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाए तो जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका या तो एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दे या फिर फास्ट कर दे। अब देखो पॉइजन करता क्या है, 2 काम करता है। ऑर्गन्स का जो एक्टिविटी है या तो उसको हाइपर एक्टिव कर देगा। हाइपर एक्टिव करने का मतलब क्या है कि भाई जो कार्य अभी बॉडी इस तरीके से कर रही है ना, अब पॉइजन क्या करेगा, उसी कार्य को किस प्रकार से करना स्टार्ट करवा देगा, इस तरीके से, है ना, या तो हाइपर एक्टिव कर देगा या फिर जो कार्य ऐसे हो रहा था जो कि नॉर्मल है, बॉडी हमेशा क्या बोलते हैं, भैया नॉर्मल रहो, ना तो मुझे ज्यादा हाइपर चीजें पसंद है और ना ही कम चीजें पसंद है, नॉर्मल चीजें, है ना। वो जीवन का भी सीख है कि नॉर्मल रहो भाई, है ना, ज्यादा हवा में भी नहीं उड़ना चाहिए और ज्यादा डाउन टू अर्थ भी नहीं रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। अब क्या कर देगा पॉइजन, क्या कर देगा, एक्टिविटीज को स्लो कर देगा।
ठीक है जी। तो ये काम हमारा पॉइजन करता है और उसी चीज को हमारा क्या बेटा बेसिकली हमारा ट्रीट करने के लिए हमारा क्या दिया जाता है, एंटीडोट्स को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई वी ऐड सिट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। आयरन के लिमिट टेस्ट में हम लोग सिट्रिक एसिड का क्यों ऐड करते हैं। अब जिस भी बच्चे ने, जब मैंने आयरन का प्रिंसिपल, यहां पर कोई पुराना बच्चा होगा तो जब प्रिंसिपल पढ़ाया था वहां पर आप लोगों को याद होगा, है ना, प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड की, तो क्यों ऐड करते हैं, सारी की सारी चीजें वहां पर बताई हुई थी। हमारा वोलेटाइल कलर, ग्रीन कलर, ये सारी चीजें, और हमारा जो आयरन होता है ना जी, तो हमारा क्या है कि ये सब चीजों के लिए हमारा, क्योंकि आयरन क्या होता है हमारा ऐसा लिमिट टेस्ट है जो कलर डिपेंडेंट रहता है हमारा, क्योंकि वहां पर कलर हमारे बेसिकली इन्वॉल्व रहते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा जी, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट से आप क्या समझते हैं। लिमिट टेस्ट क्या होता है बेटा जी, हमारे क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन द इंप्योरिटीज, कि अगर जो हमारा क्या है इंप्योरिटीज का स्मॉल अमाउंट भी अगर जो प्रेजेंट है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, और कौन सी इंप्योरिटी प्रेजेंट है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग जिस टेस्ट का यूज करते हैं वही हमारा लिमिट टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। अच्छा, एक्सपेक्टोरेंट का एक एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में दिया है वो है अमोनियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया, फटाक से चैट सेशन में बताइए। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें बेटा जी, तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में बात की जाए तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है कि जो हमारे देखिए एक होता है ब्रोंक्यू, ब्रोंकाई और लास्ट में हमारा एल्वोलाइज। ठीक है, अब जो हमारा ब्रोंक्यू है इसमें क्या होता है, हमारा जो कफ है वो आकर के म्यूकस जो है वो आकर के स्टोर हो जाता है। अब उस कफ को या म्यूकस को यहां से रिमूव करने के लिए, नॉट परमानेंटली बट ऑन द टेम्परेरी बेसिस। अब क्या है कि परमानेंटली और टेम्परेरी बेसिस क्या है कि देखिए एक्सपेक्टोरेंट बेटा जी करते क्या है कि म्यूकस को यहां से हटा तो देंगे, बट अगर जो हम लोग प्रिकॉशंस अप्लाई नहीं करेंगे, सावधानियां नहीं बरतेंगे, तो भाई फिर से वो म्यूकस आकर के जम जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या है, हमें खांसी हो रही है, ठीक है, अब हमने कफ सिरप लिया, ठीक है, ले लिया, खांसी ठीक हो गई। अब अगर जो मैं सावधानियां नहीं बरतूंगा, प्रिकॉशंस नहीं अप्लाई करूंगा, तो क्या मुझे खांसी नहीं होगी, वापस से हो जाएगी। यानी कि जो मेरा एक्सपेक्टोरेंट है वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, परमानेंट नहीं है कि एक बार ले लिया अब जिंदगी भर कभी खांसी नहीं होगी, होती है ना दोबारा भी अगर जो हम लोग सावधानी नहीं बरतते हैं, ये चीज होती है। अगर जो मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट्स की, तो एक्सपेक्टोरेंट हमारा क्या है, म्यूकस को, कफ को रिमूव करने का काम करते हैं फ्रॉम द ब्रोंक्यूल्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमारा अमोनियम क्लोराइड है हमारा, ठीक है जी, NH4Cl, बिल्कुल जी। पोटेशियम आयोडाइड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं बेटा जी, आगे बात करते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 102 बार आया है और मेरा मन बोल रहा है कि इस बार भी शायद देखने को मिले। डिफरेंस बिटवीन लिमिट टेस्ट एंड एसए। एसए और लिमिट टेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस है बेटा जी एसए और लिमिट टेस्ट के बीच में। देखिए एसए क्या होता है, हमारा क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, वहीं लिमिट टेस्ट हमारा क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का होता है। एसए की बात करें तो एसए हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंप्यूरिटीज और सब्सटेंस दोनों का अमाउंट बताता है। लिमिट टेस्ट हमारा खाली इंप्यूरिटी का अमाउंट बताता है। और बात करें एसए और लिमिट टेस्ट की, तो एसए क्या होता है बेटा जी, जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा क्या एक एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड कराता हमें कि भाई इतना % इंप्यूरिटी है या इतना रिजल्ट आया है। बट वहीं पर जो हमारा क्या है लिमिट टेस्ट हो बेटा जी, हमें एक रेंज में रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 16 तारीख को पेपर है ना, है ही वो तो अभी तो फिलहाल तो, अगर जो फाइनल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो आप लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा मैं आप पेपर देकर क्या है 16 तारीख को, मैंने शाम को आपके सामने में लाइव आया, मैं आपसे पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ, कितने नंबर आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। आपने मुझे कॉल किया कि भैया पेपर बहुत अच्छा हो गया, बेटा कितने नंबर आने के चांसेस हैं। तो आप मुझे क्या बोलोगे कि भैया 75 में से 65 से 70 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, वरना 60 और 70 के बीच में तो कहीं नहीं गए। आप मुझे एक रेंज दे रहे हो कि भैया 60 और 70 तक आ सकते हैं, ये एग्जैक्ट आप मुझे बोल सकते हो भैया 56 ही आएंगे, एक नंबर ना ऊपर हो सकता ना नीचे, नहीं बोल सकते ना भैया आप ऐसा, है ना। आप मुझे एक रेंज दे दोगे। अब यहां पर क्या है, ये 60 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, यस और नो, है ना। ये हो गया हमारा लिमिट टेस्ट का रिजल्ट कि हमें देख देगा क्या कि 70 से 80 के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट है, अब कितने पर भी हो सकता है। वहीं पर ही जब आपका रिजल्ट आएगा, जब मैंने आपसे पूछा बेटा जी इनऑर्गेनिक में कितना है, कि तू तो बेटा 60 से 70 के बीच बोल रहा था, भैया 67 आ गए, 67 आ गए सच्ची में, हाँ भैया, तो अब आपके पास में एक एग्जैक्ट वैल्यू है। अब भी आप थोड़ी ना बोलोगे कि 60 से 70 के बीच में है भैया, नहीं, आप क्या बोलोगे भैया 67 है एग्जैक्ट, अब आपके पास में नंबर है। तो मैं जो एग्जैक्ट रिजल्ट देता है वो कौन देता है बेटा जी, एस से देता है। तो ये हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा लिमिट टेस्ट और एस के बीच का डिफरेंस है। यहां तक की बात क्लियर हो तो फटाक से हर्ट वाला मुझे चैट सेशन में भेज दीजिएगा, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट विद सुटेबल एग्जांपल। अब देखिएगा बेटा जी, मैं एग्जांपल एक आपको बता रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि वो इंट्रासेलुलर है या नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं पोटेशियम का। पोटेशियम इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है नहीं होता है, यस और नो में चैट सेशन में लिख करके बता दीजिए। अब इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, देखिए नाम में ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इंट्रासेलुलर यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हो, उन इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या है, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा जी, आईसीएफ में। कहां पर प्रेजेंट होते हैं, आईसीएफ में, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली प्रेजेंट होते हैं प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेडियो आइसोटोप्स, हमारे कि रेडियो आइसोटोप्स हमारे क्या होते हैं, उनके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये भी मैंने आप लोगों को जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वहां पर आपको एक्सप्लेन किया था। बट यहां पर एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारा क्या होता है। देखिए हमारा क्या होता है, एक होता है सैचुरेटेड न्यूक्लियस हमारा, है ना, और एक होता है बेटा जी हमारा अनसैचुरेटेड न्यूक्लियस, अगर जब मैं रेडियो आइसोटोप्स की बात करूं, राइट। अब मुझे आप लोग ये बताइएगा, देखिए जो बड़ा ही डीप क्वेश्चन पूछ रहा हूं पर लेकिन आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा। इंट्रा है, वेरी गुड प्यारे बच्चों। यहां पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो हमारे नेचुरली अकरिंग है ना, नेचुरली अकरिंग रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, उनका न्यूक्लियस सैचुरेटेड होता है या फिर अनसैचुरेटेड होता है, सॉरी सैचुरेटेड, स्टेबल न्यूक्लियस होता है या फिर अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। बेटा जी सॉरी मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बोल गया, स्टेबल न्यूक्लियस होता है फिर अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। फटाक से बताइएगा चैट सेशन। और ये आप लोगों के 10 के 10 क्वेश्चन जो कि हमने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आगे बात आ जाती है बेटा जी हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर हमें इन 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अपनी साइड से इंपोर्टेंट लिखा है। ये क्वेश्चन बेसिकली अभी आपको जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, है ना, अनस्टेबल 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 स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल। अच्छा जो जितने बच्चे स्टेबल के पक्ष में हैं वो रेड कलर का हार्ट वाला इमोजी भेजेंगे, और जितने बच्चे अनस्टेबल के फेवर में है वो ब्लू कलर का हार्ट वाला इमोजी भेजेंगे। फटाक से देखते हैं, एक्टिव रहिए ना, क्योंकि देखिए चैट सेशन में हम एक्टिव रहेंगे तो हमें तभी तो मजा आएगा ना क्लास में। ठीक है जी। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन बेटा जी मैंने अपने एंड से लिया, आपको मैंने 4 ईयर के पेपर डिस्कस किए, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें फाइनल एग्जाम में देखने को नहीं मिला था। 7 नंबर में देखने को मिला था, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट एंड राइट द फंक्शन ऑफ द मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस। हमारा मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस और इंटरसेलुलर इलेक्ट्रोलाइट से हमें ये क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में देखने को मिला था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मैंने 10 नंबर में लिया है, शायद इस बार ये क्वेश्चन 10 नंबर में आ सकता है। प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान में रखिएगा। रेड वाला हार्ट वाला इमोजी मेरे चैट सेशन में मुझे देखने को मिल रहा है, और जो भी बच्चे रेड वाला हार्ट वाला इमोजी भेज रहे हैं अपने लिए जोरदार तालियों के साथ में अपना स्वागत कीजिएगा बेटा, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना अपना, क्योंकि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन बेटा जी अब हमारा क्या है, इंप्यूरिटीज हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में, और हमारा सोर्सेज और इसके टाइप के बारे में हम लोगों को बताना। अब देखिए 10 नंबर में जब भी इंप्यूरिटी देखने को मिले, 7 नंबर में देखने को मिले, जितना भी इंप्यूरिटी पढ़ा है सब छाप डालो, जितना भी इंप्यूरिटी पढ़ा हुआ बेटा जी सब छाप डालो, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके अलावा ये क्वेश्चन देखिएगा जो मैंने यहाँ पर बेटा जी कंपाउंड्स लिए हैं, ये आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से उठ करके 7 नंबर में भी आ सकते हैं, पर आएंगे जरूर, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 7 नंबर में आ सकते हैं, आएंगे जरूर। अब देखिए इंप्यूरिटीज में हमें लिखना क्या क्या है, हमारे इंप्यूरिटीज का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सोलेंट, पूरा फ्लो चार्ट बनाना, वो ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, रेजिडुअल सोलेंट क्या होता है, सबको लिखना। उसके बाद में सोर्सेज लिखना, सोर्सेज को भी एक्सप्लेन करना, और फिर उसके बाद में हमारा बेटा जी इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज लिखना A to Z। इफेक्ट पूछे या ना पूछे तो भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इफेक्ट को दिमाग में रख करके भी कहाँ लेकर के जाओगे, 10 नंबर हमें चाहिए ना। अगला हमारा सेक्शन आ जाता है बेटा जी सेक्शन नंबर C। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को इन चीजों को मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आपको यहाँ पर भी याद रखना है कि हमारा क्या देखिए प्रिंटेड पेज यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, काफी सारे बार ऐसा होता है कि बच्चा पीछे की तरफ फोल्ड ही नहीं करके देखता है, या फिर क्या होता है कि प्रिंटेड पेज 2 लिखा है और आपको एक ही पेपर पकड़ा दिया जाता है और आप सोचते हो कि इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हो गया क्या। बट बेटा जी इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें रहती है, इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि कि आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि उसमें कॉलेज वालों को ब्लेम नहीं दे सकते हैं। कॉलेज वाले एक झटके बोल देते हैं हमने तो पेपर दिया था जी, अब ये झूठ बोल रहा है, हम क्या कर सकते हैं। आप क्या कर लोगे उनका, वहां पर कैमराज अलाउड नहीं होते हैं, आपके पास कोई फुटेज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो यू हैव टू
फाइट फॉर दीज थिंग्स। अगर जो 2 पेज लिखे हैं आप उसके लिए आवाज उठाइए, आप उसके लिए बोलिए कि भैया 2 पेपर लिखे हैं, 2 पेपर दे काहे नहीं रहे हो। ठीक है, हमें पता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आता है, कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस नहीं है कि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सेक्शन नंबर सी भी यहीं से शुरू हो जाता है, ये इसी पेज पर शुरू हो जाता है, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन शायद अगले पेज पर प्रिंट हुए होंगे। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है प्यारे बच्चों। तो आपको ये चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड है। ठीक है, 2 है तो 2 पेज आपको मिलेंगे, 2 पेज आपको मिलेंगे, शायद एक के पीछे प्रिंट हो वो तो अलग बात है, अदरवाइज अगर तो 2 प्रिंटेड पेज है तो 2 प्रिंटेड पेज आपको मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पेपर पैटर्न भी हमें याद रखना है कि 10 क्वेश्चन 2 नंबर वाले आएंगे, फिर दूसरे सेक्शन में 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे 10 नंबर वाले। अब जैसे देखो हमारा यही वाला क्वेश्चन क्या होता, नॉर्मल तरीके से होता तो सेक्शन नंबर सी में भी यहीं से शुरू कर देता, बट लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, है ना, जैसा हमारा नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं ऐसा नहीं है ये। तो वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है। पहला सेक्शन 10 क्वेश्चन के साथ में आएगा, 10 के 10 क्वेश्चन लिखे हुए या नहीं लिखे हुए। दूसरा सेक्शन हमारा 3 क्वेश्चन के साथ में आएगा, तीसरा सेक्शन हमारा 7 क्वेश्चन के साथ में आएगा। तो ये पेपर के पैटर्न बिल्कुल ये है, और आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग ही चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन सही से है या नहीं है ना, क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी 2023 की मैं बात करूं, तीसरे सेक्शन में क्या हुआ था कि मेरे ख्याल से पहले या दूसरे सेमेस्टर की बात है वो, ये पहला क्वेश्चन चेंज करा करके कुछ और लिखवाया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा, बट उसमें हुआ क्या कि आधे बच्चों के कॉलेज में क्वेश्चन चेंज कराया गया, आधों के में चेंज नहीं कराया गया, क्योंकि पहला और तीसरा क्वेश्चन सेम था, तो पहले की जगह कट करा करके कहीं पर पहला कट कराया था, कहीं पर तीसरा कट कराया था, है ना, वो तो एक अलग बात है। क्वेश्चन चेंज करा करके लिखवाया गया, मतलब कुछ सेंटर्स पर लिखवा दिया गया, कुछ सेंटर पर नहीं लिखवाया गया। बच्चों ने बोला इस चीज को लेकर के, हमने मेल भी किया यूनिवर्सिटी को, है ना, बट उससे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कॉलेज के पास में चीज गई होंगी, कॉलेज ने बोल दिया होगा भाई हमने तो लिखवाया है। अब आप उसके लिए क्या प्रूफ दे सकते हो कि हमें नहीं लिखवाया, आप लोग तो एट द एंड गलत ही साबित हो जाओगे ना, ये चीज होती है। तो इन चीजों के लिए प्लीज आप लोग, और वहां पर क्या है, ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी है। एग्जाम सेंटर पर जब भी जाओ पोलाइटली रहना है, कभी ये सोचो कि दूसरा कॉलेज है हवाइयाबाजी कर देंगे, वो एक बस एक रेड टिक ऐसे मारेगा तुम्हारी कॉपी पर, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, बस ऐसे रेड टिक मार देगा, बस ऐसे रेड पेन से ऐसे रेड टिक मार देगा, और तुम क्या है कि सोच रहे होंगे कि मैंने तो हवैया भी कर दी और मेरा कोई कुछ उखाड़ भी नहीं पाया, उसने तुम्हारा पूरा सेमेस्टर उखाड़ दिया 2 टिक मार करके, है ना। तो बिल्कुल शांत और सरल भाव में वहां पर रहना है, वहां पर कुछ भी हवैया ऐसा कुछ मत करना। बस देखो 2 टिक मारे हैं बस, ये ओनली 2 टिक, और पूरा आपका सेमेस्टर खत्म, सीधा यूएफएम लग गया आपका, यूएफएम लग गया बेटा जी। अनफेयर मींस, इट मींस कि आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो, उसके इस 2 टिक में इतनी ताकत है रेड पेन से। तो आप लोगों को इन चीजों को ध्यान में रखना है बहुत, है ना। हम लोगों को लगता है, हमें भी लगा था जब हम स्टूडेंट थे कि दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट ये चीजें ध्यान में रखने वाली होती है। आप, हमें तो कोई नहीं था बताने वाला, बट आपको मैं बताने वाला हूं, आपके भैया आपके साथ में खड़ा हुआ है, पर आप लोगों को वहां पर थोड़ा सा चीजों को कोलाइटली करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा सेक्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं, जहां पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा जी, इंडियन फार्माकोपिया से है। तो हम लोगों को फार्माकोपिया क्या होती है वो लिखना पड़ेगा, मोनोग्राफ्स क्या होते हैं वो लिखना पड़ेगा, इंडियन फार्माकोपिया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, एंड हमारा इंडियन फार्माकोपिया के पूरे एडिशन 1955, 66, 85, 96, 7, 10, 14, 18, 22 सारे के सारे एडिशन लिखने पड़ेंगे। उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई हुई है क्या, कि जैसे देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखिए 55 में आया एडिशन, 66 में आया, 85 में आया, 96 में आया, 2007 में आया, 10 में आया, 14 में आया, 18 में आया और 22 में आया। ठीक है, अब देखिएगा मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई थी आप लोगों के लिए। 55 साल की 66 लड़कियों ने 85वीं क्लास के 96 लड़कों में से रोल नंबर 7, 10, 14, 18 और 22 को पटाया। ये मैंने ट्रिक बनाई थी इसकी, कि 55 साल की 66 लड़कियों ने 85वीं क्लास के 96 लड़कों में से रोल नंबर 7, 10, 14, 18 और 22 को पटाया। इस तरीके से आप लोग इस शॉर्ट ट्रिक के तौर पर अपने एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को नो के नो एडिशंस को याद रख सकते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। अब यहां पर देखिए खाली प्रॉपर्टीज की बात हुई है। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, तीनों का टेबल बनाते हैं, जो कि मैंने परसों की क्लास में आपको बताया था। यहाँ पर अल्फा लिखते हैं, बीटा लिखते हैं, गामा लिखते हैं, एक पेज पर टेबल बनाया और बात खत्म करके आ जाते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि हमारा क्या है भैया, हम तो
अच्छे नंबर लेने वाले थे, क्योंकि हमने तो इस क्वेश्चन से ही अटेम्प्ट किया था। बट द थिंग वाज दैट कि वी हैव टू राइट ऑल द थिंग्स अबाउट द अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन इफ द क्वेश्चन कम इन द 10 एंड 7 मार्क्स। अगर जो क्वेश्चन 7 या 10 नंबर में आता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो टॉपिक पूछा गया उसके बारे में सब कुछ लिख देना है ना, कुछ नहीं छोड़ना है। आपको अल्फा रेडिएशन के बारे में जो मैंने 7 से 8 पॉइंट आपको लिखवाए हुए हैं आधे पेज पर वो लिखिएगा। फिर बीटा रेडिएशन के बारे में जो 7 से 8 पॉइंट लिखवाए हुए हैं आधे पेज पर वो लिखिएगा। गामा रेडिएशन के बारे में जो 7 से 8 पॉइंट लिखवाए हुए हैं आधे पेज पर वो लिखिएगा। 1.5 पेज का मैटर बन गया। उसके बाद में आधे पेज पर आपकी टेबल आ गई, 2 पेज का मैटर बन गया। और 1 पेज पर आप लोगों का बेटा जी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन किस प्रकार से इमिट होते हैं वो आप लोगों को डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, है ना। आप शील्ड वाला डायग्राम बनाइएगा, रेडिएशन वाला डायग्राम बनाइएगा। ये दोनों डायग्राम्स जब आप बनाएंगे तो बेटा जी बेसिकली आपको इस तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसी वजह से मैं कल आप लोगों का मॉडल पेपर का टेस्ट ले रहा हूं कि मैं ये देखता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे किस लेवल तक की कॉपी लिख सकते हैं। और फिर मेरा परसों ही सेशन आ जाएगा कि हाउ टू राइट कॉपी इन योर फाइनल एग्जाम, है ना, क्योंकि मैं पहले देखना चाहता हूं कि आपका क्या लेवल है, फिर उसके बाद में लेवल सबके लिख लेंगे, है ना। बस क्या है, खड़ा रहना पड़ेगा, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस विद सूटेबल एग्जांपल। मैं 2022 से लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ा रहा हूं और 2022 से मैं लगातार इस क्वेश्चन को बोल रहा हूं कि भैया ये मेरा मन बोल रहा है कि क्वेश्चन आएगा, मेरा मन बोल रहा है कि क्वेश्चन आएगा। और पिछले साल ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। तो बेटा जी इस बार भी मेरा मन बोल रहा है कि क्वेश्चन आएगा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस से, एसिडोसिस एल्कलोसिस सारी कंडीशंस, तीनों के तीनों एग्जांपल्स याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटासिड विद सूटेबल एग्जांपल। 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। मैंने 7 मार्क्स की कैटेगरी में इसको रखा है, बट 10 मार्क्स में क्वेश्चन रिपीटेड टाइम पूछा गया है। एंटासिड से क्वेश्चन आता है, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड भी पूछेगा, तो खाली प्रॉपर्टीज 10-12 लिख करके मत सोच लेना कि 7 नंबर कंफर्म हो गए। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है प्यारे बच्चों कि जो पूछा है वही बता दिया और नंबर पा लिए ना। यहाँ पर आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड पूछा है तो इंट्रोडक्शन अबाउट एंटासिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड एंड विद 1 एग्जांपल आप लोगों को 10 नंबर में आता तो विद 1 एग्जांपल, और नहीं आता तो 7 नंबर में खाली एग्जांपलों के नाम लिख करके छोड़ देने हैं, ठीक है। वेरी गुड बेटा जी, बहुत अच्छे बेटा जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। 100% ये भी क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट में आप लोगों को क्या क्या लिखना है, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द आर्सेनिक, एंड हम लोगों को क्या है वहां पर हमारा प्रिंसिपल रिएक्शंस, उनकी थ्योरीज, टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस का डायग्राम जरूर बनाना एंड ऑब्जर्वेशन, सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हेमेटेनिक्स। इस बार हेमेटेनिक्स से क्वेश्चन आएगा, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ हेमेटेनिक्स हमारे क्या होते हैं, और हमारा फेरस सल्फेट का हमारा बेसिकली प्रिपरेशन है ऐसे क्या होता है। और हेमेटेनिक्स के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को हेमेटोपोइसिस एंड अनीमिया एंड ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फर एंड आयरन। ये मैंने अपनी साइड से क्वेश्चन ऐड किया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप लोग स्किप भी कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट टू कंप्लीटिंग दिस पेपर, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक पूरा क्वेश्चंस बन चुके थे, जो मुझे नहीं लगता था कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ऐड करने चाहिए। बट टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ की एग्जाम पैटर्न यही हमारा रहता है, 7 में से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस क्वेश्चन, उसके अलावा और कोई मेरा मोटिव नहीं था। ये आप लोगों का बेटा जी मेरी तरफ से मॉडल पेपर नंबर 1 है फार्मास्यूटिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा पेपर आपके कोर्स के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी लेक्चर कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और ये पेपर्स अगर जो आप तैयार कर लेते हो ना, मैं बोलता हूं कि आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। डेफिनेटली आई एम प्रॉमिसिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिएगा, देखिए ये चीज मैं बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो घमंड में बोल देते हो ये सारी चीजें, घमंड की बात नहीं है। 2022 में जब पेपर खुले, एक बार होता तो तुक्का मान लेते, 2 बार होता चलो 2 बार तुक्का मान लिया, 3 बार तुक्का मान लिया, 4 पेपरों में तुक्का मान लिया, चलो ठीक है। और पहले और तीसरे सेमेस्टर दोनों में कंप्लीट पेपर मैच हो रहे हैं। कंप्लीट का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% पेपर मैच होना। फिर जब सेकंड सेमेस्टर में आया तो वहां पर एक पेपर बिगड़ा था, वो भी 55 से 60 नंबर तक का मैच किया था। उसमें HAP का पेपर था वो सेकंड सेमेस्टर का, तो वो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी, बाकी सब कुछ मैच हुआ था। सेकंड और फोर्थ का सब कुछ मैच हो गया। फिर उसके बाद फिर फर्स्ट और थर्ड पर आए, फिर से सब कुछ मैच हो गया। फिर सेकंड फोर्थ पर आए, फिर सब कुछ मैच हो गया। इस बार अभी क्या है कि अभी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम थे, सब कुछ मैच करा दिया। तो ये चीजें होती है।
है ना। तो जस्ट आप लोगों को देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आप पेन किलर बैच में मेरे ऊपर विश्वास करके आए हो। आपको नहीं पता था कि क्या है पेन किलर बैच में, आपको नहीं पता था कि कैसा पढ़ाते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पर मुझे देखा होगा, मैंने पेन किलर बैच के बारे में बताया, आपको लगा कि हाँ इस चश्मे वाले भैया पे विश्वास करता है, एक सेमेस्टर करके देख लेते हैं। आई विल डैम श्योर डैट कि आपको हर एक बच्चे को मुझे सेकंड सेमेस्टर में ज्वाइन कराना है। आप लोग नहीं जाने वाले अब इधर से, इस प्लेटफॉर्म पे से, बिकॉज आई हैव, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा हर एक बच्चा पास हो। मैंने हर एक बच्चे से, जब मैं 2022 में पढ़ाने स्टार्ट किया था, मैंने एक कसम खाई थी कि मैं उस दिन अपना आपको बच्चों को बोलूंगा कि मुझे टीचर बोलो, मुझे अपना गुरु मानो, जिस दिन मेरा पढ़ाया हुआ हर एक बच्चा पास होगा। मेरी एक भी बच्चे की बैक आ गई। पिछली बार मैंने इतनी मेहनत करी, इस बार तो मेहनत की है, पिछली बार के सेशन में इस तरीके के कंटेंट को तैयार किया कि 95% स्टूडेंट पास थे बीएससी फार्मेसी प्लेटफॉर्म के, क्योंकि बहुत बड़ा रेशियो है बेटा जी। 95% स्टूडेंट कंप्लीट विदाउट बैक पास थे। 5% ऐसे थे जिनकी एक या दो सब्जेक्ट में बैक थी, है ना, और कुछ बच्चे उनमें ऐसे भी थे जिनकी चारों में भी बैक थी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100%, बट 95% कितना बड़ा रेशियो है। इसमें पेन किलर बैच में बच्चे आए, क्रैश कोर्स में भी आए जो स्टार्टिंग से, तो वो भी थे। बहुत सारी चीजें हैं, है ना जी। ठीक है जी, ओके। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। चलेगा, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग अपने कोर्सेज में एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो आप ऐप पर हेल्प एंड सपोर्ट पर पूछ सकते हो, क्योंकि हेल्प एंड सपोर्ट अभी बेसिकली मैं ही देख रहा हूँ, क्योंकि किसी बच्चे को कोई भी मैसेज आता है तो टीम मुझे फॉरवर्ड कर देती है, तो मैं चीज़ों को सोल्व आउट आपकी करा देता हूँ। ओके बेटा जी, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट क्लास आप लोगों की 1 बजे होगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।